हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आप सबका सेकेंड चैप्टर मी एंड द इकोलॉजी बीट, मतलब मैं और पर्यावरण के बारे में। जॉन लेक्सो द्वारा लिखी गई एक कहानी है। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पर्यावरण के बारे में काम करने के लिए लोगों को समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सब लोग अच्छा सोचते हैं पर्यावरण के बारे में, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। लेकिन मैं कुछ करता हूँ। मैं लोगों के पास जाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, और बदले में मुझे क्या मिलता है? मेरे पीठ पीछे मेरा बुराई। मेरे पास एक कागज की लिस्ट है। ये मेरे पिताजी के पास भी थी जब वो बच्चे थे। इसीलिए उन्होंने मुझे भी ये पिछले साल दिलाया, इस कागज के रूट को, इस कागज के नियम को। लेकिन इस काम को करने और मेरे होमवर्क बनाने के बीच मुझे को समय ही नहीं मिल पाता था कुछ खेलने के लिए। मैं थोड़ी ही इनिंग खेल पाता था। लेकिन कैसे तैसे कर सैटरडे को मैं कलेक्ट करने जाता था, मैं पैसे लेने जाता था। पिछले शनिवार की सुबह अच्छा कलेक्शन हुआ, अच्छा पैसे मिले, क्योंकि वसंत ऋतु चालू हो गई थी। बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर निकले थे। मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। जैसा कि हमेशा की तरह उन्होंने दर्शाया कि वो घर पे नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें अपने घर के पीछे पतिया जलाते हुए देख लिया, और वह फंस गए और उन्हें मुझे पैसा देना पड़ा। एंड और मैं उनसे बोला, आपको यह पतिया नहीं जलानी चाहिए, ये हवा के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है और पर्यावरण के लिए भी। आपको इसका खाद बनाना चाहिए जैसा कि हम बनाते हैं। आपको कचड़े को, पत्ते को और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को एक गड्ढे में खाद के रख देना चाहिए, जिसकी वो कंपोस्ट बने, जो कि गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा हो, जो बगीचे के लिए बहुत ही अच्छा हो। लेकिन वह माने नहीं। उन्होंने मुझसे बोला, ये खाद बनाने का काम तुम्हारा है। मैंने बोला कि हाँ, ये मेरा काम है। मैंने गर्व से बोला। मिस्टर विलियम्स मेरे से कहते हैं, थोड़ा परेशानी और उठाओ। ये जो तुम खाद बनाते हो ना, इसके ऊपर थोड़ा सा धूल और बैठाओ, ताकि हम लोग के नाकों तक ना पहुँचे। मैंने बोला, हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? नॉइज पॉल्यूशन? मिस्टर विलियम्स कहते हैं, नहीं नहीं नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तुम ये खाद बनाते हो, ये पूरे गली में दुर्गंध फैलाता है। इसे सुनकर मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुँचा। लेकिन मुझे कोई रोक नहीं सकता है फिर से प्रयत्न करने से। फिर मैं पैसा लेने के लिए मिस ग्रीन के घर गया। मुझे उन्हें मिस ग्रीन कहना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें मिसेज ग्रीन कहने पर उनको अच्छा नहीं लगता है, और मेरा पैसा भी वो नहीं देंगी। वो अपने कचरा घर के बाहर रख रही हैं, जो कि सोमवार को पिक किया जाता है, उठाया जाता है। वह वीकेंड्स पर कहीं जाती हैं। इसलिए उनके बगीचे में हमें सैटरडे और संडे को हमेशा बड़े बड़े प्लास्टिक के थैले देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कहते, बस कचड़ों को देखते रहते हैं। वो मेरे से बोलती हैं, जाओ और अपने च्युइंगम का जो रैपर है, जो कागज है, उसको उठाओ, जो तुम्हारे मेरे लॉन में फेंका है, जो तुमने मेरे बगीचे में फेंका है, और उसे प्लास्टिक बैग में डालो। या किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं कि ऐसे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए? मैं अपने गुस्से को काबू में रखता हूँ और गर्म रैपर उठाता हूँ और बैग में डाल देता हूँ। फिर वो मेरे से बोलती है, इस शहर में एक नियम है कि सब लोग अपने कुत्ते को बांध कर रखेंगे, लेकिन तुम्हारा कुत्ता क्यों हमेशा इधर उधर घूमते रहता है? वो हमेशा मेरे बगीचे को खोद देता है और इधर उधर कचरा फैला देता है। लास्ट शनिवार और रविवार मिस्टर विलियम्स ने देखा, उसने मेरे कचरे को थैले को फाड़ दिया है। इस पर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं देखता हूँ कि वो न्यूज़पेपर का ढेर अपने कचड़े के बैग के बगल में रख रही है। मैंने बोला, सुनिए मिसेज ग्रीन, इस पेपर को बचा के रखिए स्कूल पिकअप के लिए। स्कूल की गाड़ी आएगी तो उठा लेगी, और उसे नए पेपर में कन्वर्ट कर देंगे, नए पेपर बना देंगे। और एल्युमिनियम के बर्तनों को भी अच्छे से संभाल के रखिए। वो मेरे से पूछती हैं कि यार, पिछली बार भी तुमने ऐसा बोला था कि स्कूल पिकअप आएगा, और ना आया और ना किसी ने उठाया। अब तुमने अपना चेहरा भी मेरे को नहीं दिखाया। ये सबसे आसान होगा इसे बाहर फेंक देना, थोड़ा सा ही समय में इतने बड़े कचड़े को। मैं थक गया मिसेज ग्रीन को समझाते समझाते पर्यावरण के बारे में कुछ अच्छा करने के लिए। अब मैं मिसेज जॉनसन के घर जाता हूँ। वो दौड़ते हुए अपनी कार की ओर जा रहे थे, लेकिन मैं उनसे तेज दौड़ रहा था। वो बोलते हैं कि मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है बंद होने से पहले, हाँफते हुए।
मैं बोलता हूँ कि आपके पास बहुत समय है, आप चल के भी पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं, सिर्फ 2 ब्लॉक की तो दूरी है, आपको अपना कार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चलिएगा तो आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और ईंधन का भी बचत होगा और पॉल्यूशन भी नहीं होगा, यही है पर्यावरण। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैंने भी स्कूल में इकोलॉजी के बारे में, पर्यावरण के बारे में और पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा है, तो ये अच्छे होते हैं हवा के लिए। वो मेरे से बोलते हैं कि देखो वहाँ एक पेड़ है, एक ऐसे जगह इशारा करते हैं जहाँ कोई पेड़ नहीं रहता है। मैं उनसे बोलता हूँ कि नहीं, वहाँ तो कोई पेड़ नहीं। वो बोलते हैं कि हाँ, वहाँ ना कोई पेड़ है ना कोई ग्रास है। क्योंकि तुमने जो शॉर्टकट बनाया है ना मिसेज ग्रीन के और मेरे घर के आने के लिए, आप बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ और ग्रास थे जिसे तुमने रोज आकर कुचल दिया है, तुमने उन्हें मार दिया है, वो बड़े होने वाले थे तभी। ओह, ऐसा मैं बोलता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप चल सकते हैं तो ड्राइव क्यों करते हैं, गाड़ी क्यों चलाते हैं? तो वो बोलते हैं कि तुम अपने मोटर बाइक गर्मियों के दिन में पीछे क्यों दिन भर दौड़ाते रहते हो, और तुम अपना स्नो मोबाइल जो है विंटर्स पर क्यों चलाते रहते हो? क्या इसमें ऊर्जा का खपत नहीं होता? और क्या इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता? मैं बोलता हूँ मैं इसे मज़े के लिए करता हूँ। वे बोलते हैं कि मैं भी कार लेता हूँ पोस्ट ऑफिस जाने के लिए, मेरे को भी मज़ा आता है कार से जाने में। अब तुम मुझे बहुत ही लेट कर रहे हो। वो गुस्से से घर के अंदर चले जाते हैं। फिर मुझे याद आता है कि इन्होंने मुझे को तो पैसा ही नहीं दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अगले सैटरडे इन्हें पैसा ले लूँगा। लेकिन मैंने कम से कम एक बार उन्हें कार से जाने से तो रोका, इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और मैंने पूरे रास्ते इकोलॉजी के बारे में किसी से बात नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर आया, मैंने देखा कि मेरी माँ इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही है। मैंने उनसे बोला कि माँ, आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, आपको अपना पुराना वाला जो एग बीटर है, यानी जो अंडे बनाने का, अंडे फेंटने का जो मशीन है वो वाला चलाना चाहिए। आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा बचानी चाहिए। फिर वो बोलता है वुमेन्स, औरतें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक थिंग्स यूज करती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाली चीज़ें यूज करती हैं। मेरी माँ मेरे से ठंडे भाषा में बोलती है, धीमे भाषा में बोलती है, धीमे स्वर में बोलती है। कौन टीवी देखता है 24 घंटे में 27 घंटे? क्या वो अलग प्रकार की ऊर्जा पर चलता है? मैं यही बोलता हूँ, अब कोई फायदा नहीं है। कोई भी पर्यावरण के बारे में कोई सोचता ही नहीं है मुझे छोड़कर, और कोई मेरे ही सुनता